आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज का वचन में मैं आपके लिए कुछ और वचन को लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं इस वचन को। इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हों। तो आइए देखते हैं। ये वचन लिया गया है फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 5। तो ये वचन मूल रूप से कहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, यानी कि हमारा स्वभाव कैसा हो। तो आइए देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो ये वचन है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियो 2:5। हमारे जीवन में दो स्वभाव कार्य करते हैं। एक ऐसा स्वभाव जो हमको पसंद आता है, जो अच्छा स्वभाव है। दूसरा स्वभाव जो नकारात्मक व्यवहार है और जो हमें नापसंद है। हम में से हर एक ने इन व्यवहारों को अनुभव किया है और हम में से प्रत्येक इन परिस्थितियों से गुजरता है। संसार में भी दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। एक ईश्वरीय शक्ति होती है और जो सकारात्मक कार्य करती है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक सोच लाती है, जो हमारी वाणी को सकारात्मक सत्य दे जाती है। और दूसरी शक्ति वो होती है जो शैतान की शक्ति होती है, जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाती है। नकारात्मक व्यवहार, विचार, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं और इन परिस्थितियों से हम जूझते रहते हैं। बाइबल में हम पाते हैं कि प्रारंभ से शैतान ने परीक्षा ली है। प्रारंभ में हम पाते हैं कि आदम और हव्वा की परीक्षा हुई और उसके बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का पतन हुआ। मनुष्य परीक्षा में गिर गया, यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई प्रारंभ की तो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, जो स्वयं परमेश्वर का सह अस्तित्व था, जब वह इस संसार में अपनी सेवकाई प्रारंभ करता है तो शैतान उसकी भी परीक्षा लेता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए जाने वाले थे तो उस समय 40 दिन तक उन्होंने उपवास रखा था और वहां पर उनकी परीक्षा हुई थी शैतान के द्वारा। हम पाते हैं कि शैतान कभी कभी परीक्षा अप्रत्यक्ष रूप से लेता है। वो आप पे आक्रमण करता है। ऐसा नहीं कि वो आपके सामने आ जाएगा और डरावनी सी शक्ल लेकर आपको डरा देगा। नहीं, शैतान कभी भी ऐसे नहीं आता। वो आपके मन में आता है, वो आपके विचारों में काम करता है। शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन सीधा आक्रमण नहीं करता। हमारे जीवन में घमंड पैदा करता है, वो दुर्भावना पैदा करता है, जलन, बदले की भावना, क्रोध, ये सब चीजें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैतान अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें पता तक नहीं चलता, क्योंकि जलन, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावना, घमंड, ये सब चीजें शैतान की ही व्यवहार है, परमेश्वर का नहीं। क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं और हमारा स्वभाव भी हमारे परमेश्वर जैसा होना चाहिए, ना कि शैतान जैसा। आज हम देख रहे हैं कि शैतान किस तरह से हम पर हावी हो रहा है। वो हमें परीक्षा में गिराता रहता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से काम करता है। हमारे दिमाग में वो खेल खेलता है। उसे पता है कि कब किस व्यक्ति के साथ क्या करना है। यदि आप कभी गुस्सा नहीं करते तो वो आपके सामने ऐसे सिचुएशन लाएगा कि आप गुस्सा करने लगेंगे। और यदि आप कभी किसी से जलन नहीं रखते तो आपके सामने ऐसे सिचुएशन खड़ी करेगा, ऐसा करेगा कि आप किसी व्यक्ति से जलन रखने लगेंगे। तो परमेश्वर से वो आपको दूर कर देता है। शैतान आपको अपने स्वभाव में बना लेता है, क्योंकि ये सब शैतान के स्वभाव हैं। क्रोध, ईर्ष्या,
बदले की भावना, ये सब क्या, ये सब शैतान का व्यवहार है जो वो हमारे भीतर डाल देता है। परमेश्वर की प्रेरणा उसकी सामर्थ्य है, उसके आनंद, शांति और परमेश्वर के रास्ते की दिशा में हम बढ़ें, और हमारे जीवन में जो नकारात्मक स्वभाव है उसको हम ज्यादा बलवान ना बनाएं और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करें। सकारात्मक सोच को लेकर चलें, सकारात्मक चिंतन को लेकर चलें, सकारात्मक विचारों को लेकर चलें, सकारात्मक बातें बोलें, क्योंकि इन बातों से हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर प्रभाव पड़ेगा और सबसे बढ़कर ईश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा करेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके परमेश्वर आपके पास रहें, या आप नहीं चाहते कि आप अपने परमेश्वर से दूर रहें? तो ये चीजें आपको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। अगर आपके भीतर शैतान की चीजें हैं, शैतान का व्यवहार है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि दुर्भावना, जलन, बदले की भावना, द्वेष, ये सब चीजें यदि आपके भीतर है तो ये शैतान का व्यवहार है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के भीतर ये नहीं है या मेरे भीतर नहीं है, हम सबके पास है ये सब। शैतान हमारे दिमाग में काम करता ही रहता है हर पल, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान हर वक्त इसी ताड़ में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो वो आपके सामने ऐसे नहीं आ जाएगा डरा कि आपको डरा दे, नहीं, वो आपके दिमाग में काम करता है। तो ये था आज का वचन, और आई होप कि आपने इस वचन से कुछ सीखा है और इस वचन से हमारे परमेश्वर को महिमा मिले और आप सबको आशीष मिले। तो आइए हम एक मिलके इस शैतान से लड़ें कि वो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ये सब भावनाएं ना पैदा करने पाए और हम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं, परमेश्वर का स्वभाव हमारे भीतर आता जाए, क्योंकि वचन यही कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। मसीह के स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। मसीह कैसे थे? वो कभी किसी से बैर नहीं रखते थे, चाहे कोई व्यक्ति बुरा हो भला हो, वो हर किसी को, हर व्यक्ति को वो एक समान मानते थे और वो सबसे बहुत प्यार करते थे और करते हैं। वो परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे भीतर होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए कि परमेश्वर इस वचन को हमारे भीतर काम करने दें। ये वचन हमारे दिल में गहराई से बसने पाए कि जब भी हम ऐसी समस्याओं में घिरे तो हमें ये वचन याद रहे कि कहीं शैतान तो हमसे नहीं ये काम करवा रहा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हाथों में खुद को दे दें। प्यारे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज की सुबह प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने पढ़ा है पिता, ये वचन हम सबके हृदय में बसने पाए। हमें ऐसी समझ दें कि हम शैतान की परीक्षाओं में ना पड़े, वरन आपकी योजनाओं को पूरा करने वाले हो सकें। परमेश्वर प्रभु आशीष करें इन सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर पिता प्रभु आप इन सब के दिलों में काम करें, ये वचन इनके दिलों में बसने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। तो जय मसीह की आप सबको आशीष मिले। थैंक यू सो मच।